लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा? करो ना। ये क्या हुआ? कौन है यहाँ? सामने आओ। मनोहर, हमसे तो जीत जाओगे, लेकिन ग्रेवयार्ड की शक्तियों से कैसे जीतोगे? जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है। तुम मरोगे, वापस जन्म लोगे और फिर मरोगे, लेकिन वो कभी नहीं मर सकता जिसने जन्म ही ना लिया हो। पहले शिव ने कोशिश की, अब तुम कर रहे हो मनोहर। शिव नाकामयाब हुआ था और तुम भी नाकामयाब रहोगे। शिव, तुमने मेरे शरीर को खत्म कर यहाँ ग्रेवयार्ड में कैद कर दिया है, मगर मैं हारने वालों में से नहीं, हराने वालों में से हूँ। मरने से पहले हार मानूंगा नहीं और मुझे मारना संभव ही नहीं। मनोहर, तुम इतनी जल्दी पकड़े गए इसलिए मुझे तुम पे शक था, लेकिन अब तुम्हारी शक्तियाँ वॉर क्लैशर में भेजने का वक्त आ चुका है। पिछली बार मैंने सबको पकड़ लिया था सिवाय उस मनोहर के, और उस इकलौते मनोहर ने मुझे मार दे दी सिर्फ और सिर्फ शिव के कारण। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा शिव, इस बार तुम्हारी हार तय है। हमारी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। और कैसर, मैं मनोहर की शक्तियाँ तुम्हें भेज रहा हूँ। धन्यवाद आपका, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सही था, मनोहर तो यहाँ मौजूद है मगर उसकी शक्तियाँ नहीं। यहाँ आने से पहले मनोहर ने अपनी शक्तियाँ त्याग दी है, नहीं तो किसी और को दे दी है। पक्का इसकी शक्तियाँ उस गौतम के पास होगी। आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं उसे अभी लेके आता हूँ। और क्लैशर, भूलो मत, गौतम के साथ और भी कई सारे लोग हैं, जैसे रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड। तुम दोनों अलग अलग जाओ। विराट अल्पाइन गौतम के पास जाएगा और वॉर क्लैशर तुम परगेटरी जाओ बाकियों के पास। जी हम दोनों अभी निकलते हैं। अच्छा सुनो, क्या तुम सबको भी अपनी वीडियो या व्लॉग्स एडिट करनी है लेकिन परफेक्ट सा सॉफ्टवेयर या टूल नहीं मिल रहा है? तो आज मैं तुम सबके लिए कमाल का सॉफ्टवेयर लाया हूँ जिसकी मदद से तुम अपने व्लॉग्स या वीडियोस को आराम से एडिट कर पाओगे। वैसे एक सीक्रेट की बात, हमारी वीडियो भी इसी से एडिट होती है। इसका नाम है वंडरशेयर फिल्मोरा 12। वंडरशेयर फिल्मोरा 12 एक कमाल का सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे तुम्हें कई सारे प्रीसेट टेम्पलेट्स, इफेक्ट्स, फिल्टर्स एंड टन्स ऑफ रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिल जाते हैं, सो यू कैन अवॉइड कॉपीराइट क्लेम्स। एंड वंडरशेयर फिल्मोरा 12 पे वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे एक वीडियो बनाने में। चलो इसके कुछ कूल फीचर्स मैं तुम्हें बताता हूँ। वंडरशेयर फिल्मोरा 12 में तुम ड्रॉ मास्किंग कर सकते हो, एआई मास्किंग कर सकते हो, इनहैंस्ड की फ्रेमिंग कर पाओगे, नॉइस कैंसिलेशन के लिए एआई पावर्ड ऑडियो डी नॉइस कर सकते हो, तुम्हें यहाँ इंस्टेंट मोड देखने को मिल जाएगा और तुम यहाँ बीट सिंक भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ स्पीच टू टेक्स्ट, जो मुझे बहुत ही कमाल, इसमें इसी तरह के तमाम कई सारे फीचर्स हैं। आप वंडरशेयर फिल्मोरा 12 ट्राई करने के लिए इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब जब इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड चेक आउट वंडरशेयर फिल्मोरा 12। ना मनोहर है और ना ही शिव, ऐसे में पूरी परगेटरी की जिम्मेदारी हमारी है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। रेड कोबरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मनोहर की शक्तियाँ इन तीनों में से ही किसी न किसी के पास होगी। मुझे जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं। सही मौका देख सही कदम उठाना होगा। विजार्ड, मैं सेंट्रल की रक्षा करता हूँ, ब्लू कोबरा स्किलॉज रिसर्च सेंटर की, और तुम यहाँ ब्राजीला की। ठीक है रेड कोबरा, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग जाओ। मैं तो इसी मौके की तलाश में था कि तुम तीनों कब अलग हो जाओ। मुझे कोशिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और तुम तीनों ने मेरा काम खुद ही कर दिया। हम दोनों चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। टाइटन के खत्म होने के बाद पूरी परगेटरी में शांति ही शांति है और हमारे होते हुए कहीं कोई खतरा नहीं। अपना काम करने का सही वक्त आ चुका है। खतरा है विजार्ड और वो तुम्हारे सामने ही मौजूद है। अरे तुम कौन हो और यूं बावले जैसी बातें क्यों कर रहे हो?
मनोहर की शक्तियाँ किसके पास है? मुझे सिर्फ नाम जानना है और कुछ नहीं। ये कैसा सवाल है? उनकी शक्तियाँ तो उन्हीं के पास होंगी। तुम्हारे इरादे क्या है वो मैं समझ गया हूँ। अगर तुम जंग चाहते हो तो ठीक है। या तुम भी बाकियों की ही तरह बेवकूफ हो। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पहले ही महसूस हो गया था, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? मनोहर की शक्तियाँ किसके पास है? मनोहर की शक्तियाँ मनोहर के पास ही होंगी। और ये बताओ तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये तुम कैसे बच गए? मैं तो ये भी कर सकता हूँ। कोबरा, इसे छोड़ना नहीं। डोंट वरी विजार्ड। भाग गया कायर। कोबरा, ये कौन था और ये ऐसा क्यों पूछ रहा था कि मनोहर की शक्तियाँ किसके पास है? वो तो मुझे नहीं पता विजार्ड, लेकिन अब हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। बरगेट्री में वापस से बुरी शक्तियाँ आ चुकी हैं। हाँ रेड कोबरा, तुम ठीक कह रहे हो। हमें और भी चौकन्ना रह के काम करना पड़ेगा। और अपना ब्लू कोबरा कहाँ है? ब्लू कोबरा की चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। वो अभी स्कीलॉज रिसर्च सेंटर में है। कोबरा, क्या हमें ये बात दीपिका को बतानी चाहिए? विजार्ड, अभी हमें इसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं पता। पहले हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही दीपिका को बताना चाहिए। अगर अभी हम दीपिका को बता देते हैं कि ये मनोहर को ढूंढ रहा था, तो दीपिका टेंशन में आ जाएगी। हाँ रेड कोबरा, तुम ठीक कह रहे हो। हमें दीपिका को टेंशन देने की बजाय खुद पता लगाना चाहिए। ये मनोहर कहाँ चला गया है? कितने दिन हो गए वो दिख ही नहीं रहा। शिव ने मेरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मनोहर को दी थी। वो अपनी जिम्मेदारी से यूं पीछे नहीं हट सकते। मैं भी मनोहर की तरह एक बहादुर योद्धा बनना चाहता हूँ, और एक बहादुर योद्धा बनने के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, मनोहर को पुकारता हूँ। हो सकता है वो आ जाए। मनोहर, मनोहर आप कहाँ हो? मनोहर, आपको पता है ना मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अब आप रहोगे नहीं तो मेरी ट्रेनिंग होगी कैसे? मनोहर, क्या आप सुन रहे हो मेरी बात? यार ये मनोहर कहाँ चले गए हैं? मेरे पुकारने पर भी नहीं आ रहे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मनोहर मुझे बिना बताए कहीं चले जाए और मेरे पुकारने पे भी वापस ना आए। कहीं मनोहर किसी मुसीबत में तो नहीं, या मनोहर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है जैसा वो हर बार करता है। लगता है ये भी मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा है। मुझे खुद ही मनोहर को ढूंढना पड़ेगा, और अगर मैं घर पे यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा तो मनोहर को तो ढूंढ लिया समझो। मैं खुद जाता हूँ, मनोहर का पता लगाता हूँ। मनोहर को तो हमने पकड़ लिया। अब बस एक बार वो गौतम हाथ लग जाए तो मैं उससे मनोहर की शक्तियाँ तो छीनूंगा ही, और साथ ही साथ उसकी भी शक्तियाँ छीन लूंगा। मनोहर की शक्तियाँ वॉटलेसर को मिलेंगी और गौतम की शक्तियाँ मुझे। प्रिय गौतम, बाहर आओ। देखो कौन आया है। ओ गौतम, कहाँ हो? बाहर आओ। लगता है मेरी आवाज तुम तक पहुँच नहीं रही। थोड़ा सामने आके बुलाता हूँ। गौतम, नीचे आ जाओ, वरना मुझे ही ऊपर आना होगा। और तुम्हें पता है अगर मैं ऊपर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों बार बार ये मेरे आंखों के सामने आ जाता है? क्या है इसका सच? और कौन है ये दोनों? और मुझे बार बार क्यों दिखाई देते हैं? इनसे मेरा क्या रिश्ता है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मुझे नहीं देखना ये। बेटा, सभी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये ताकतवर लोग हमेशा कमजोरों को दबाते रहते हैं। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। इन सब ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया बेटा, और इनका मन घुटने में भी नहीं भरा। इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन्होंने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। हमारे छोटे से परिवार को तबाह कर दिया इन सभी ने। मगर अब नहीं बेटा, अगर इन लोगों ने तुम्हें दुख दिया होगा तो मैं इन सबको मौत दूंगा। किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। गुस्सा क्या होता है अब पूरी दुनिया देखेगी। विराट, द ओनली सुपर ह्यूमन नहीं, द ओनली सुपर विलन।
शिव, तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के साथ भी गलत किया है। तुमने हम सबको खत्म करके यहाँ कैद तो कर दिया, लेकिन एक ना एक दिन हम लोग बाहर जरूर आएंगे और मैं बस उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने मुझे यहाँ कैद किया है, लेकिन हमेशा कैद नहीं रख पाओगे। यहाँ से बाहर आने का रास्ता है। मुझे यहाँ से बाहर आने के लिए मुझे इतनी शक्तियाँ इकट्ठी करनी होंगी कि वो शक्तियाँ तुमसे भी ज्यादा हो जाए। पिछली बार मैंने सबको पकड़ा, केवल मनोहर रह गया। अगर मैं उसे भी पकड़ लेता तो मैं बाहर आ जाता। मैंने कई बार टाइटन को भेजा, लेकिन तुमने हर बार मेरे इरादों को नाकामयाब कर दिया है। लेकिन जो गलती मैंने पिछली बार की, वो गलती दोहराऊंगा नहीं। मैंने एक साथ तुम सबको पकड़ना चाहा, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सबको एक साथ पकड़ने की बजाय मैं एक एक करके पकड़ूंगा और एक एक करके उनकी शक्तियाँ अपने मोहरों में भेज दूंगा। सबसे पहले मनोहर की शक्तियाँ वॉर क्लैशर में जाएंगी और गौतम की विराट में। उसके बाद रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, दीपिका और आखिर में तुम शिव। मेरा मकसद है तुम्हें हराना शिव। जिस दिन तुम हारोगे उस दिन पूरी दुनिया में अंधेरा होगा, बुराई जश्न मनाएगी और अच्छाई तुम सबके मौत का मातम। कर लो जितनी कोशिश करनी है शिव, लेकिन इस बार मैं रुकूंगा नहीं और जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी हार हो जाए। मेरा शरीर खत्म कर सकते हो, मगर मेरे इरादे कभी नहीं। मुझे विश्वास था तुम सब यही होगे। छोड़ दो उसे और हट जाओ मेरे रास्ते से। विराट, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अपना बेटा चाहिए और कुछ नहीं। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी हो तो अपने अपने घर चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा विराट, हमने इसे कई टाइम से पकड़ रखा है, ऐसे कैसे छोड़ दे? और ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? विराट, मुझे कुछ मत करना विराट, मैंने कुछ नहीं किया है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। कमिश्नर साहब के परमिशन के बिना हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं, तुम लौट जाओ। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं विराट, द ओनली सुपर ह्यूमन। मुझे रत्ती भर भी वक्त नहीं लगेगा तुम सबको खत्म करने में। हमें डराना बंद करो, हम जानते हैं तुम सुपर ह्यूमन हो। इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी करोगे। यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो। लगता है तुम सबको अपनी जान से ज्यादा अपनी काम की परवाह है। अब ईमानदारी के चक्कर में अपनी जान गंवाओगे। विराट, बहुत हो गया, मुझे मजबूर मत करो। मैं तो यही हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे हटा दो। ऑफिसर्स, फायर! अरे इससे कुछ हो क्यों नहीं रहा? बेवकूफ तो तुम लोग हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे इन बचकानी बातों से, छोटे मोटे खिलौनों से मैं डर जाऊंगा? मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम सबने उसे गवा दिया और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। विराट, सभी मारे गए, लेकिन मैं कैसे बच गया? तुम लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, पीचेस और मिल्क